एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसा नाम जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए रीराइट कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही आइंस्टाइन जिसकी थ्योरीज आज यूनिवर्सेस एक्सप्लेन करती हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब वो 9 साल तक जॉब के लिए रिजेक्ट होते रहे। यहां तक कि उनके क्लास फेलोज में अगर किसी की जॉब नहीं लगी थी तो सिर्फ आइंस्टाइन। और आयरनी देखिए, जिस बच्चे को स्कूल में स्लो लर्नर कहा गया, जिसे टीचर्स एवरेज समझते रहे, एक दिन उसी इंसान को इजराइल का प्रेसिडेंट बनने की ऑफर दी गई। लेकिन आइंस्टाइन ने वो ऑफर ठुकरा दी। सवाल यह है, इतना इंटेलिजेंट इंसान क्यों सिस्टम में फिट नहीं हो पाया? और जब पावर खुद उसके दरवाजे पर आई तो उसने मना क्यों कर दिया? 1879 जर्मनी के शहर उल्म में एक बच्चा पैदा होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। देर से बोलना शुरू किया, स्कूल में सवाल ज्यादा पूछता था और आंसर्स याद करने से ज्यादा रीजन समझना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी, जर्मन स्कूलिंग सिस्टम को क्यूरियोसिटी नहीं, ओबीडियंस चाहिए थी। अगर आइंस्टाइन को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो वो रट्टा नहीं लगाता, वो पूछता व्हाई, और यही सवाल उसे क्लास में पीछे ले जाता गया। म्यूनिक के स्ट्रिक्ट स्कूल्स आइंस्टाइन के लिए सफोकेटिंग बन चुके थे। आखिरकार उसने स्कूल छोड़ दिया और फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गया। वहां उसका सपना था ज्यूरिक पॉलिटेक्निक, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स और फिजिक्स ब्रिलियंट, लेकिन लिटरेचर, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी डिजास्टर। प्रोफेसर हैरान थे। उन्होंने पूछा, ये फिजिक्स आपने कहां से पढ़ी? आइंस्टाइन का जवाब सिंपल था, सेल्फ स्टडी। लेकिन सिस्टम सिंपल आंसर्स एक्सेप्ट नहीं करता। उसे कहा गया, 1 साल वापस स्कूल जाओ, फिर ट्राई करना। आइंस्टाइन को झुकना पड़ा। अगले साल वो पास तो हो गया, लेकिन उसकी नेचर नहीं बदली। कॉलेज में भी बोरिंग लेक्चर्स स्किप, सेल्फ स्टडी कंटिन्यू, और प्रोफेसर्स को इंप्रेस करने में जीरो इंटरेस्ट। रिजल्ट, 1900 में ग्रेजुएट होने के बाद कोई प्रोफेसर उसे जॉब रिकमेंड करने को तैयार नहीं था। उस दौर में साइंस में जॉब इक्वल्स प्रोफेसर की रिकमेंडेशन। आइंस्टाइन के पास इंटेलिजेंस थी, आइडियाज थे, लेकिन नेटवर्क नहीं था। इसके क्लास फेलोज इससे कम केपेबल थे, लेकिन पोजीशंस पर पहुंच गए क्योंकि सिस्टम उनके साथ था। आइंस्टाइन ने जर्मनी, स्विट्जरलैंड हर जगह अप्लाई किया। यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हर जगह एक ही जवाब, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। आइंस्टाइन के लेटर्स और डायरी इस फ्रस्ट्रेशन की गवाही देते हैं। वो लिखता है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया को मेरी जरूरत ही नहीं। मलीवा को लिखे एक लेटर में उसने कहा, आई फील यूजलेस, आई लिव फॉर फिजिक्स, बट द वर्ल्ड लिसन्स टू ओनली दोज हु फिट द सिस्टम। पैसे नहीं थे, शादी रुकी हुई थी, सेल्फ डाउट बढ़ता जा रहा था। आइंस्टाइन प्रैक्टिकल जॉब्स नहीं चाहता था, कमर्शियल वर्क से उसे नफरत थी। वो सिर्फ साइंस करना चाहता था। आखिर मजबूरी में वो प्राइवेट ट्यूटर बना, और तभी एक दोस्त ने कहा, पेटेंट ऑफिस ट्राई करो। 1902 बर्न पेटेंट ऑफिस, लो लेवल गवर्नमेंट जॉब, बोरिंग पेपर वर्क। लेकिन यही जॉब आइंस्टाइन के लिए लाइफलाइन बन गई। दिन में पेटेंट्स, रात में फिजिक्स। और फिर आया 1905, हिस्ट्री का सबसे एक्सप्लोसिव ईयर। एक ही साल में 4 पेपर्स, स्पेशल रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, E=mc²। पेटेंट ऑफिस का क्लर्क अचानक साइंटिफिक वर्ल्ड का सेंटर बन गया। 9 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक ने आइंस्टाइन को असिस्टेंट प्रोफेसर बना लिया। अब फास्ट फॉरवर्ड 1932, हिटलर पावर में आता है। आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ देता है। अमेरिका, प्रिंसटन, वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट। 1948 इजराइल बनता है। 1952 इजराइल के पहले प्रेसिडेंट की मौत, लीडरशिप वैक्यूम। और तभी एक शॉकिंग आइडिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। 17 नवंबर 1952 आइंस्टाइन को लेटर मिलता है इजराइल के यूएन एम्बेसडर अबा एबान की तरफ से। ऑफर क्लियर थी, सिटीजनशिप लो, इजराइल शिफ्ट हो जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, साइंस की पूरी फ्रीडम भी मिलेगी। लेकिन आइंस्टाइन का जवाब उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। उसने लिखा, मैं इस ऑफर से डीपली इमोशनल हूं,
लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं पूरी जिंदगी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स के साथ रहा हूं। मेरे पास लोगों को गवर्न करने का ना एक्सपीरियंस है ना टेम्परामेंट। आइंस्टाइन ने यह भी कहा, मैं किसी ऐसी पोजीशन में नहीं जाना चाहता जहां मुझे ऐसे फैसले लेने पड़े जो कभी मेरे कॉन्शियंस के खिलाफ जाए। यह सिर्फ ह्यूमिलिटी नहीं थी, ये क्लैरिटी थी। आइंस्टाइन इजराइल के सपोर्टर थे, लेकिन ब्लाइंड नेशनलिस्ट नहीं। उन्होंने पहले ही कहा था कि स्टेट का आइडिया मेरे दिल में नहीं है। आखिरकार 1952 में यित्जहाक बेन ज़्वी इजराइल के दूसरे प्रेसिडेंट बने। आइंस्टाइन वो साइंस में लौट गया। पावर उसने छोड़ी, ट्रूथ उसने नहीं। और शायद यही वजह है कि आज भी आइंस्टाइन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, कॉन्शियंस का सिंबल है।